बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग विद साजिद हुसैन। एक स्पेशल सीरीज़ ऑफ लेक्चर मैंने शुरू करवाया था। इससे पहले मैंने एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है। इन लेक्चर्स का बेसिक एम ये है कि जो हमारे पास गेट जनरल का पेपर होता है MS या MPhil के लिए, जितने भी हमारे पास एस्पिरेंट हैं, या CSS PCS में भी इसके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं अर्थमेटिक मैथमेटिक्स के हवाले से। यहाँ हमारे पास जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में भी इसके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं अर्थमेटिक मैथमेटिक्स के। और इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स जो FSC उन्होंने की हुई है और वो चाहते हैं किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए, तो उनके लिए ये लेक्चर्स काफ़ी यूज़फुल होंगे। कल जो हमने 4 चीज़ें पढ़ी थी उनमें हमने पढ़ा था कि एवरेज क्या है, मोड कैसे मालूम करते हैं, मीडियन कैसे मालूम करते हैं और रेंज हम लोग कैसे मालूम करते हैं। आज हमारे पास जो टॉपिक है पहला हमारे पास, वो है सम ऑफ सीरीज। ये सम ऑफ सीरीज का एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स अप टू 100। ये रिसेंटली जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चन अपना पेपर हुए हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर नैब और कस्टम इंस्पेक्टर के प्राइजिंग ऑफिसर के, उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये गेट जनरल है, GRE है, उसमें भी ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। ये बड़ा सिंपल है। सबसे पहले आप देखें कि हमारे पास ऑड नंबर्स कौन से होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते हैं। अभी हम लोग पहले मालूम करेंगे कि 100 तक हमारे पास ऑड नंबर्स कितने हैं। हमें तो पता है कि वो हमारे पास 50 हैं, लेकिन अगर आपके पास 100 नहीं होता, कोई और आपसे पूछता कि 500 तक कितने हैं या 414 तक कितने हैं, तो उसको हम लोग फार्मूले के ज़रिए मालूम कर सकते हैं कि हमारे पास अगर जो है कोई नंबर दिए हुए हों, 500 है, 400 है, 2000 है, 5000 है, 5015 है, 5001 है, तो उसमें अगर हमने ऑड या इवन नंबर मालूम करने हो कि कितने हैं, तो उसके लिए हम लोग ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। देखें, ये इसका हमारे पास फार्मूला है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अभी हमारे पास जो है वो है 100 में ऑड नंबर्स, तो हम लोग अज्यूम करते हैं जो हमारे पास अप टू 100 है 1 से लेकर, तो फर्स्ट नंबर हमारे पास इसका जो ऑड नंबर होगा A1 होगा। टोटल नंबर जो हमारे पास होंगे वो हमारे पास 99 है। जबकि डी हमारे पास क्या होता है, इट इज़ डिफरेंस बिटवीन द सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर। तो सेकंड जो ऑड नंबर है वो हमारे पास 3 है, फर्स्ट ऑड नंबर 1 है, तो ये हमारे पास जो है डी हमारे पास 2 हो गया। तो इसमें जब हम लोग फार्मूले में पुट करेंगे, Tn की जगह पे 99 पुट किया हमने, A की जगह पे 1 पुट किया हमने, n हमने मालूम कर रहे हैं कि कितने ऑड नंबर हैं, n को हमने रहने दिया, तो ये आपके पास आप देखें आपके पास कितने आ गए, 50 आ गए। तो इस तरीके से आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो और आपको मालूम करना हो कि ये हमारे पास ऑड नंबर है, इवन है, ये हमारे पास कितने हैं इसके अंदर, तो आप इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट नंबर होता है n, यानी कितने नंबर्स हैं वो हमने मालूम करना है, डी हमारे पास डिफरेंस होता है। अच्छा, अभी हम लोग मालूम करते हैं कि भाई इनका जो सम है 100 तक ऑड नंबर्स, यानी 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक जो नंबर्स हैं उनमें ऑड नंबर का सम कितना है। तो सम के लिए आपके पास ये फार्मूला है। कोई भी आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले तो आपको जस्ट ये चीज़ पता होनी चाहिए। एन देखें हमने मालूम कर लिया, एन हमारे पास 50 है, उसको हमने 2 पे डिवाइड करना है, ए हमारे पास 1 है, और ये जो हमारे पास है ये एक्चुअली हमारे पास टी है, तो आप इसको 99 लिखेंगे। तो आप देखें इस फार्मूले में जब हम लोग पुट करेंगे, एन हमारे पास कितना था, 50 था, इसको 2 पे डिवाइड किया, ए हमारे पास 1 है, टी हमारे पास जो है वो 99 है हमारे पास। तो ये हमारे पास कितने हो गए, आप इसको अब चेक करेंगे तो एस जो सम है हमारे पास वो आएगा 2500। एवरेज मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया हुआ है कि उसको क्या करना है, टोटल नंबर के सम को डिवाइड करना है गिवन नंबर पे। तो टोटल नंबर हमारे पास 50 हैं, इनका सम
2500 आया, तो इससे हम लोग इसका एवरेज मालूम करेंगे। आई होप कि आपको सम में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन है सम में, सम ऑफ सीरीज में, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी है हमारे पास। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि प्रोबेबिलिटी हम लोग तीन चीज़ों का मालूम करेंगे, कॉइन का, डाइजिस का, और हमारे पास जो थर्ड वन इज कार्ड्स हैं। ये तीनों के होते हैं हमारे पास प्रोबेबिलिटी। इसके अलावा भी प्रोबेबिलिटी जर्नल भी आपसे कोई पूछ सकता है। उसकी जर्नल जो डेफिनेशन है क्लासिकल, वो ये है, नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 1 से लेकर 10 तक मुझे बताएं कि ऑड नंबर की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितने होंगे? 1 3 5 7 9, 5 हो गया। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास कितने हैं? 10 है। तो ये कितना हो जाएगा? 5/10, 1/2, इट मीन्स 50%। इस तरीके से आप बहुत सारे नंबर से आपको दे सकता है, जिससे आप जो है मालूम कर सकते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी। अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि एक क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, 30 जो है वो स्टूडेंट गर्ल्स हैं, और 100 जो है अपना बाकी सारे बॉयज़ हैं, तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करें। प्रोबेबिलिटी मालूम करने का आसान तरीका है, आप आउटकम 30 है आपका, और टोटल गिवन नंबर पे उसको आप डिवाइड करोगे। स्टार्ट करते हैं कॉइन से। कॉइन आपने देखा होगा, अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो कॉइन फेंकते हैं, हेड एंड टेल कहता है, वो अगला कैप्टन कहता है हेड या कहता है टेल, तो इस पे वो टास्क करते हैं, फिर वो चॉइस करते हैं कि पहले बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास सिंगल कॉइन है तो उसमें क्या होगा, एक ही हेड आ सकता है या टेल आ सकता है फेंकने के बाद। लेकिन जब हमारे पास टू कॉइन्स हैं, तो आप इसकी थ्योरी आप देख लीजिएगा, मैं आपके साथ नोट शेयर करूंगा। सिर्फ मैं जो आपको इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ वो फार्मूला है इसका, 2n। 2n, n हमारे पास क्या है, जितने आपके पास जितने दफा आपने टॉस किया है, तो 2n हमारे पास टू कॉइन्स में 2 की पावर n हमारे पास 2 है, तो ये 2 की पावर 2 जो है 4 हो जाता है। अभी देखें, बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ये कहता है कि two different coins are tossed randomly. Find the probability of getting two heads, getting two tails, getting one tail, getting no head, getting no tail. यानी कुछ भी आपसे पूछ सकता है, लेकिन आपने करना क्या है, when two coins are tossed, यानी दो कॉइन हमने टॉस की, तो आपके पास जो आउटकम होगा वो 4 होगा। जस्ट आपने इसका आउटकम निकाल लेना है। अगर आपने आउटकम निकाल लिया तो आप क्वेश्चन करना आपके लिए आसान होगा। देखिए 9 क्वेश्चन इसने पूछे हैं, ये देखें, ये इसका आउटकम है। मैंने आपसे कहा था कि इसका 2 की पावर n इसका फार्मूला है, तो ये 4 इसके जो है वो आउटकम बनेंगे। या तो दोनों हेड आ सकते हैं कॉइन में, या एक हेड एक टेल आ सकता है, या एक टेल एक हेड आ सकता है, या दोनों हमारे पास टेल आ सकते हैं। बस सिंपल आपने ये जस्ट अपने पेपर में लिखना है। बाकी जो भी आपसे पूछेगा वो बड़ा सिंपल है उसका आंसर करना। गेटिंग टू हेड्स, कितनी पॉसिबिलिटी है उसकी, देखें, वो एक ही पॉसिबिलिटी, यानी 1/4 होगा हमारे पास। देखें, 1/4। दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास देखें क्या पूछ रहा है, गेटिंग टू टेल्स। अभी टू टेल्स की भी यही सेम है, सिर्फ एक ही दफा टू टेल्स आ सकते हैं। टोटल नंबर 4 हैं, तो ये हमारे पास कितना होगा, आउटकम 1/4 होगा। तो ये आप देखें, ये भी 1/4 होगा। गेटिंग वन टेल है हमारे पास, तो वन टेल मीन्स एक टेल की पॉसिबिलिटी कितनी है, 2 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2/4। तो इसका मतलब है ये 1/2 होगा। परसेंटेज निकालना है तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दें आप, तो ये 50% हो जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारे गेटिंग नो हेड्स, यानी ऐसे जिसमें हेड ही ना हो, तो उसकी पॉसिबिलिटी कब है, जब दोनों टेल हो हमारे पास। एक ही दफा है ये, तो 1/4 इसका आंसर है। तो ये डिफरेंट हमारे पास क्वेश्चंस डिफरेंट वो तरीकों से आपसे पूछ सकता है, लेकिन अगेन ये चीज़ कि आपको जस्ट उसकी टोटल आउटकम पता होने चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, अगर 3 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली फेंका जाए तो आउटकम कितना होगा हमारे पास। लेकिन 2 की पावर n मैंने आपको बताया था ये है हमारे पास, तो कितना होना चाहिए हमारे पास, 8 होना चाहिए।
तो क्या-क्या हो सकते हैं? तीनों हेड हो सकते हैं, 2 हेड टेल हो सकता है, हेड टेल हेड हो सकता है, टेल हेड हेड हो सकता है, हेड टेल टेल हो सकता है, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और तीनों टेल्स हो सकते हैं। तो अगेन जस्ट आपने ये चीज़ जो है वो बनानी है, फिर आपसे वो कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो इसका आंसर आप बआसानी दे सकते हो। इसी तरह अगर वो पूछ रहा है कि आपके पास जो है वो 4 कॉइन्स हैं, तो 2 की पावर 4 हो जाएगी, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा इसका आउटकम 16 हो जाएगा। ये देखें ये हमारे पास 16 आउटकम्स आपके पास होते हैं। ये इनको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 16 है। फिर इनसे वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप उसका आंसर बआसानी दे सकते हो। ये था हमारे पास कॉइन्स के क्वेश्चंस थे और आपके पास जो है वो सम ऑफ सीरीज था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो भी प्रोबेबिलिटी में होगा। उसमें हम लोग चेक करेंगे कि डाइजेस जिसको हम लोग लूडो भी कहते हैं सिंपल वर्डिंग में, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होती है। इसके बाद कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी देखेंगे इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 3 में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।